राधे रमण हरि गोपालम गोपालम। राधे राधे मेरे प्रिय सब्सक्राइबरों, श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों। आज मैं अध्याय 3 का श्री गणेश कर रहा हूँ, जिसका धात्विक नाम है कर्मयोग। आज कर्मयोग के संबंध में आज चर्चा की जाएगी कि कर्मयोग के संबंध में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं। तो मैं इसका अध्याय 3 का कर्मयोग श्लोक क्रमांक 1 से श्री गणेश कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट जरूर करते जाइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। तो मैं श्री गणेश का राधे राधे। जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध जनार्दनन तात्कम कर्माणि घोरे मान्योजयसि केशव। अर्जुन ने कहा है, जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन जी बोल रहे हैं, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्या कारण है, आखिर इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया, अर्थात विस्तार से वर्णन किया गया है। और आज साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावना मृत। कभी कभी कृष्ण भावना मृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित न होने के कारण प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना मृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है, अनुचित नहीं है। इससे अबोध जनता इसमें केवल सस्ती प्रशंसा तो प्राप्त हो सकती है, केवल सस्ती प्रशंसा ही आपको प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना मृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत में जाना चाहता है और एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना मृत को बहाना बनाकर चातुर्यपूर्वक युद्ध से भाग जाना चाहता, जी चढ़ाना चाहता था। किंतु एक निश्चित होने के नाते उसने बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। और उत्तर भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म का विस्तार व्याख्या की है। तदेकं वदे निश्चितया आपके व्यामिष्ट यानी अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है, उचित कौन है। अर्जुन जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपक्रम के रूप में साख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्त्री जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु इसमें तारतम्य नहीं था, कर्म करने की समझने की शक्ति नहीं थी। अतः इस मार्ग को अधिक विस्तृत रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन ने इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, समझ लेना चाहता था, जिससे समान मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना मृत क्या है, जड़ता क्या है, सक्रिय सेवा क्या है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों को वह समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं
कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, लोकेश विदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा है, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप साक्षात्कार का प्रण करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रण करते हैं, कुछ भक्ति भय मय सेवा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य यह है, द्वितीय अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, साक्ष्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। साक्ष्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय की 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग ये कृष्ण भावना मत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। बुद्धि योग पूर्णतः परम ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनिश्चित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांता लाता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह में रहता है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं अनंत कृष्ण भावना मत को प्राप्त करते हैं। उनका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के सामने में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना मत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना मत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावना मत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा दुनिया को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावना स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्येक विधि सरल तथा दिव्य होती है। ना कर्माणारम्भानस्कर्म्यं वसो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त ही की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि भौतिकवादी मनुष्यों की हड्डियों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में से सफलता नहीं मिल पाती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते कि हृदय की शुद्धि के बिना किंतु भगवान कृष्ण मत का अनुमोदन नहीं करते हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास समाधि अवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके जो निश्चित कर्म इंकित हैं वो कर्म यदि नहीं करता तो भगवान की दिव्य सेवा करता है, तब उस मार्ग में जो कुछ उन्नति करता है उस मार्ग से जो कुछ उन्नति करता है उससे भगवान स्वीकार तो कर लेते हैं। बुद्धि समय धर्मस्थाते महत्व है। ऐसे स्थान की रंचमात संबंधता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। नायकशामभिजातिष्कच्चं कृता कार्यते आहसा कर्म संरक्षिते गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि पृथ्वी ही कर्म लोक कहलाती है।
यदि आप जन्म लेते हैं तो आपको कर्म करना ही होगा, चाहे आप तामसी कर्म करें या सात्विक कर्म करें या राशि कर्म करें, किंतु आप कर्म तो करना ही होगा। जब तक आपका जीवन है आप कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है कि बुद्ध आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। वह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। अंततः वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता है रहेगा और माया के संदर्भ में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। और आत्मा को ऐसे आकांक्ष से सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इस संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना मत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्री भागवत द्वारा स्पष्ट हुई है। त्यक्त्या सधर्म चणामुजम हरे भजन्नापको अथे पत्ते ततो आदि यत्र कम भूत मनुष्यम किम को वात आप तुम भजताम सधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावना में अंगीकार कर लेता है तो भले वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे उपस्थित भी हो जाए तो उसमें इसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह कृष्णामोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावना मत के स्तर पर पहुँचने के लिए शुद्धिकरण का प्रयोग आवश्यक है। अतः इस न्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावना मत की चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कर्मण्यानि स्वयं जाते मनसा स्मरण इंद्रियश्चात्मा मिथ्याचार समुच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे रातभर ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सुख दर्शन के विषय में भी ध्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े दूत हैं और इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। किंतु यदि इस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो भक्ति क्रम से शुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हैं वे इंद्र रत्ती के विषयों की खोज में लग सकता है। वह सबसे बड़ा दूत है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हल ली जाते हैं। ऐसे दूत का तेज शरीर अशुद्ध रहता है, अतः विभूति ध्यान कुछ नहीं होता। मेरे भक्त श्रद्धालु आज का व्याख्यान का यही विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो राधे राधे। कुछ प्रार्थना कर ली जाए प्रभु से। मोहन प्यारे मोहन प्यारे न सोना मांगो न चांदी मांगो न दौलत मांगो, बस देना है तो भक्ति का प्याला दे दे। मोहन प्यारे देना है तो भक्ति का प्याला दे दे। मोहन प्यारे मोहन प्यारे, प्यास मेरी बुझती नहीं है, तेरे दर्शन के बिना मेरा दिल भरता नहीं है। मोहन प्यारे
न सोना मांगो न चांदी मांगो न दौलत मांगो न यश मांगो, देना है तो प्रभु भक्ति का प्याला दे दे, भक्ति का प्याला दे दे। राधे राधे। सज्जनों, आपको यदि ये अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। राधे राधे।